तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में कि मेगास्पोरोजेनेसिस को लिखना कहाँ से है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि बोर्ड के लिए कहाँ से मेगास्पोरोजेनेसिस को कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है प्लांट्स में, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसके पार्ट्स ऐसा ही डायग्राम बनाना है आपको। अगर बोर्ड में आए तो ऐसा ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेसेंटा है, फ्यूनिकल, हाइलम। और हाइलम और फ्यूनिकल को जोड़ हाइलम और प्लेसेंटा को जोड़ने वाला फ्यूनिकल होता है। ठीक है, ऊपर एक छोटा सा माइक्रोपाइल रीजन होता है और नीचे होता है चेलेजल, और बीच में बाहर साइड्स पे होती है इसके इंटेग्यूमेंट्स, आउटर और इनर, और बीच में इसका होता है एम्ब्रायो सेल, और इसको सराउंड करके रखती है न्यूसिलस के सेल्स या टिश्यूज। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूसिलस की सेल्स हैं माइक्रोपाइलर रीजन की, वो क्या करती हैं, उसमें एक सिर्फ सिंगल सेल ही क्या करती है, वो आगे आकर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है, मैच्योर करती है, और इसमें फिर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आ जाता है, जिस वजह से ये क्या कहलाने लगती है, जिस वजह से ये कहलाने लगती है सिंगल एमएमसी डिफ्रेंशिएट होके माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूसिलस के, तो ये कहलाने लगती है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी, इसको हम लोग 2n डिप्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एमएमसी जो है वो क्या करती है, ये एमएमसी जो है वो क्या करेगी, सबसे पहले ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस बंद करेगी, तो मेगास्पोर डायड बनेगा। मेगास्पोर डायड के बाद यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगी, तो यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। मेगास्पोर टेट्राड में क्या होगा कि यहाँ पे जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, क्योंकि अगर सारे ही मेगास्पोर आगे चल के एम्ब्रायो सैक बनाएंगे तो इनको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, जिस वजह से इसमें क्या होता है कि 3 मेगास्पोर जो हैं इसमें क्या कर जाते हैं, डीजनरेट, और एक जो है वो फंक्शनल रहता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो क्या करता है, वो 3 बार माइटोसिस करता है। तो अगर कोई पूछता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस में कितनी बार माइटोसिस और कितनी बार मियोसिस होती है, तो हम बताएंगे कि 3 बार माइटोसिस और 1 बार मियोसिस होती है। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होगी पहली बार, तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर होगी दूसरी बार में माइटोसिस, तो 4 न्यूक्लियस, फिर तीसरी बार में 6 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सेट के सारे ही पॉइंट्स ऐसे ही डिटेल डायग्राम सब कुछ बनाना है, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल होती हैं जो कि किस एंड पे होती हैं, ये चेलेजल एंड पे होती है। याद करने का तरीका ऐसे रखो कि ए सी हम लोग सभी के घर में होती है, तो ए सी एक हो जाएगा एंटीपोडल सेल और सी से हो जाएगा चेलेजल एंड, और बीच में होती है सेंट्रल सेल, और बीच में पोलर न्यूक्लियर। उसके बाद 2 सिनर्जिस साइड से होती है और एक एग सेल होती है, और सिनर्जिस के अंदर फ्यूलिफॉर्म एपरेटस होता है जो कि क्या करता है, पॉलन को गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब के अंदर कि कौन से सिनर्जिस में से दोनों में से किस में अंदर जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये है पूरा अपना एक मेगास्पोरोजेनेसिस का रिव्यू। ठीक है, अब इसको चलो लिखा क्या है, इसको थ्योरी में समझते हैं। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्या होता है, सिंगल जो एमएमसी होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है, वो माइक्रोपाइलर रीजन के अपने आप को क्या करती है, वो अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल कहलाने के लिए वो सेंटर में आ जाती है, किसके अंदर, एम्ब्रियो सेल के अंदर आ जाती है, सेंटर पे आ जाती है। तो ये कैसे हो जाती है, ये सिंगल एमएमसी जो है उसके अंदर लार्ज सेल होती है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये सिंगल एमएमसी जो है वो क्या करेगी, मियोसिस करेगी, मियोसिस से पहले 2 बनेगी, फिर 2 से 4 बनेगी, 4 क्या हो जाएंगे, ये मेगास्पोर हो जाएंगे। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, मेगास्पोर बनती है। ठीक है, अब इसमें 4 में से मेगास्पोर में से क्या हो जाएगा, 3 जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे, और एक जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। इसी 4 में से जो 3 डीजनरेट करके और एक फंक्शनल बचा है, इसी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा माइटोटिकली, यानी माइटोसिस से ये डिवाइड करेगा, पहले 2 न्यूक्लियस, फिर 4, फिर 6, और फिर बाद में 8 न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, इस एम्ब्रियो सेल में अब 6 में से 8 जो है वो क्या हो जाएगी, उनके बाहर सेल वॉल आ जाएगी, और 2 जो सेंटर में होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनके बाहर कोई सेल वॉल बाद में आती है, उनके बीच में कोई सेल वॉल नहीं होती है। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये सेंटर में आ जाते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है,
तीन जो होते हैं न्यूक्लियाई वो चलेजल एंड पे चले जाते हैं तो एंटीपोटल सेल कहलाने लगते हैं। दो सेंटर में आ जाते हैं तो ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाने लगते हैं। और तीन जो है माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाते हैं तो ये क्या करने हैं, दो सिनर्जिस में और एक एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, दिस इज 7 सेल, जिसमें ये क्या हुआ है कि ये 7 सेल स्टेज में आया है, 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियस है। इसी को हम कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सेल। नोट की क्या बात है यहाँ पे, नोट की ये बात है कि सिनर्जिस में एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है कि पॉलन ट्यूब को गाइड करना कि किस में जाना है, कौन से दो सिनर्जिस में से किस में एक में जाना है। तो यही था आज का पूरा वीडियो। तो समझ आया है तो कमेंट में बताना, तो मैं ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू।